Okay. So this session was all about what are the next future about next week market. Let's talk about the sectoral analysis first. So what I saw last week was that you can see this big candle. This big candle was the candle on which election day. Everyone of you know that what the scam happened to many people. The election day candle that was certainly a 3 months fall in 3 months fall in one day. If you can see this much of gains we have gained over 2 to 3 months, and all the gains has been wiped out in just one candle. Now just look at here. अभी यहाँ पे देखो same level. What you can say, there was a big accumulation here. ट्रिपल टॉप भी बन रहा है ऐसा बोलोगे आप, बट स्टिल आप यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द मेंटेलिटी देखो, टेक द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। यहाँ पे देखो ये एक रैली आई थी, रैली बिग कॉन्ट्राडिक्शन इसको बोल सकते हैं। एक पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडेबल होता है, हायर लोज है ना वो एक्सपैंड होते हैं। अगर जिस साइड भी उसका हाई क्रॉस होता है उस साइड मार्केट जाता है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे देखो ये रैली आने के बाद यहाँ पे मार्केट में एक्सपेंडेशन था। उसके बाद देखो जैसे ये हाई टूट गया, एज दिस हाई हैज ब्रोकन देयर वाज अ मैसिव रैली। सो व्हाट इज हैपनिंग, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जैसे आप देख सकते हो अगर इसका हाई अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो एक लेवल है। अगर इसको हम एक बॉक्स की तरफ भी ड्रॉ कर देते हैं, लेट मी शो यू लाइक अ बॉक्स। If we showcase a perfect box, then this will be the perfect case. See, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आनी चाहिए। एक रिजेक्शन, if you see two rejection, one support, two support, three support, four support. So ये लेवल कंफर्म हो चुका है 21,600, एंड ये लेवल कंफर्म हो चुका है 22,800. But what has happened over last weekend? If you can see this four candle, if you can see these four candles, these are the most bullish candles ever. If you see in the history past, you cannot see as good as these four candles. But what has happened? The opposite of this happened in, not opposite, but neutral state. We can call it at the small cap sector. देखो स्मॉल कैप में क्या हुआ है, अभी निफ्टी को देखो। अगर निफ्टी को देखो तो एक रैली आई, उसके बाद ये रेड कैंडल के बाद देखो 4 दिन से लगातार एक अपसाइड मोमेंटम था। बट स्मॉल कैप ज्यादातर जो हम स्टॉक होल्ड करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे रैली की वजह कॉन्ट्रैक्शन आया है। क्या है यहाँ पे, क्या हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट हैज हैपेंड हियर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। ऑलवेज बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेटेड एट लोअर लेवल्स। इस लेवल पे बिग प्लेयर ने एक्यूमुलेट किया होगा। ये जो एक रेजिस्टेंस था इस लेवल पे उन्होंने सेल किया। अभी तो इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है एंड वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न। व्हाट हैज हैपेंड, 4 डेज का यहाँ पे ऑलरेडी रैली आ चुका है। ओके, 4 डेज रैली, इलेक्शन का जो फॉल था उसको भी इंगल्फ कर लिया है। सो व्हाट्स नाउ, व्हाट्स द नेक्स्ट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। तो दो चीजें पॉसिबिलिटी है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज it is, but what we can do, we can do what we are seeing on price action, what we are seeing on chart। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मार्केट यहां से रिवर्सल आता है तो वी आर प्रिटी लाइकली टू फेस दिस लेवल 17,000। सेम गोज टू दिस ऑल्सो। अगर यहाँ पे फॉल आता है तो ये एक लेवल है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ पे आएगा ड्यू टू दिस बॉक्स। दिस इज द बेस्ट सपोर्ट लेवल। जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था वही एक बेस्ट सपोर्ट लेवल आएगा, मार्केट यहां तक आ सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बट व्हाट विल हैपन। अभी देखो निफ्टी में क्या चल रहा है, एक अच्छा खासा बुल रन चल रहा है। इफ यू सी एवरी कैंडल इज क्लोजिंग और गोइंग अबव प्रीवियस कैंडल्स, दिस इज अ एक्सट्रीमली बुलिश सिचुएशन। बट
निफ्टी के स्टॉक बढ़ रहे, द स्मॉल कैप इज नॉट रनिंग। स्मॉल कैप अगर कल ब्रेकआउट दे देता है, ओपन हेयर एंड गोज अ गुड कैंडल, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बना देता है, तो व्हाट वी विल सी अ बिग ब्रेकआउट हेयर। ये जो पैटर्न बन रहा था इसका ब्रेकआउट, और सारे सेक्टर में बाइंग आ सकती है, एक चीज हो सकती है। ओके, अगर ये नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो हम यहाँ पे जाएंगे। निफ्टी कहाँ पे जाएगा फिर? ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, जैसे कि हमने एक लेवल को मेंशन किया था। ओके, 22,800, इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेट मी मार्क इट। ओके, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बट इतने तेजी से तो नहीं आएगा, लगभग 1 से 2 वीक्स लग जाएंगे। बट व्हाट इट विल हैपन इफ स्मॉल कैप ब्रेकडाउन देगा? मोस्ट ऑफ द आवर होल्डिंग, हमारे होल्डिंग हो या किसी भी स्टॉक्स की होल्डिंग हो, किसी की भी होल्डिंग हो, सारे होल्डिंग गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा खासा प्रेशर आएगा, 10 से 15% का स्मॉल कैप के स्टॉक्स में फॉल आ सकता है। मे बी स्मॉल कैप कम गिरे, बट स्टॉक्स में ज्यादा फॉल आ सकता है। अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू टू बी कॉशियस। उसी टाइम में दो चीजें हमारे में, एक अपॉर्चुनिटी, अगर ऊपर चला गया तो अच्छा खासा मूव आएगा, हम 19,400 तक जा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन आया तो हम 17,000 तक जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली। क्या होगा हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स बुलिश है। आफ्टर लुकिंग एट ऑल द सेक्टर, सी दिस पीएसयू बैंक, आई एम नॉट गेटिंग, अभी जब तक ये हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक बुलिश नहीं हो, बट बुलिश मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखे, जैसे कि मैं रियलिटी इंडेक्स पे बुलिश हूँ। मैंने ऑलरेडी बोला था प्रीवियस सेशंस पे भी, रियलिटी रियल एस्टेट सेक्टर ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। देखो, दिस वाज द रिजेक्शन जोन, and it has given a rejection zone breakout, a retest, and now again it will go like this। तो आपको क्या करना है, अच्छे खासे रियल एस्टेट के स्टॉक देखने हैं, उसमें अगेन जंप मारना है, उसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा। अगर मार्केट फॉल भी होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर बुलिश रहेगा, बाय द डिप कर सकते हो आप। ओके, सेकंड सेक्टर एनर्जी सेक्टर है। यूएस में ह्यूज डिमांड है एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स की, ह्यूज डिमांड। तो क्या हो सकता है, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं। थर्ड विल बी pharma sector। I told you already, pharma sector has gone out of a big zone। See this zone, this is actually a big zone। अगर आप जोन देख सकते हो, इस बड़े जोन का एक ब्रेकआउट आया है। द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट, आई एम आल्सो टेलिंग यू, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इन फार्मा, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंड अगेन कंटिन्यूएशन। So this is the safest pattern now। So I would like you to focus on pharma stocks, hospital stocks, okay? And the most important sector which I think will break all-time high soon, that is IT। I don't know why, but it's looking like that। First of all, अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, तो आपको एक मैं पैटर्न समझा देता हूँ। व्हाट इज द गैप अप? गैप्स के बारे में बताता हूँ। आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था। You can see a downtrend here, downtrend, downtrend। First time it tried to break at this level, यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश की, बट अगेन रिजेक्शन। देन क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वीक आई, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक वीक आई। बट व्हाट यू आर सीइंग, सी दिस गैप्स, वन गैप, टू गैप्स, एंड सी दिस कैंडल्स, these are the perfect reversal buying candles, three continuous candles। You can call them white soldiers। If three candles continuously red, then you can class them crows। See this, these are the perfect buying। After that, if you can see that there was a calculated inside move in this candle, see how many days it was a continuous, some old players were booking profit, those who bought here, and some new players were joining here। कुछ रिटेलर्स एग्जिट कर रहे हैं, कुछ एफआईडी है इसको बाय कर रहे थे। फाइनली जो हाई बना ना, ये 3 दिन का, इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये सस्टेन नहीं कर रहा है। अगेन यहाँ पे देखो, अच्छे खासे बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है। उसके बाद एक डोजी बना है, उसके बाद एक कंटिन्यू हो सकता है। यही हुआ, व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली से, सूनर और लेटर, the time is not long for
Nifty IT index will give all-time high breakout, and you will see all the IT stocks going on a different level. देखो निफ्टी में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बट स्टिल निफ्टी आईटी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई नहीं हुए हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल बी इन द निफ्टी आईटी सेक्टर. होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. अभी हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे. अभी हमारा सेक्टरल एनालिसिस हो गया, और निफ्टी और बैंक निफ्टी स्मॉल कैप का एनालिसिस हो गया. बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया मैंने, स्मॉल कैप का एनालिसिस किया. ओके, अब हम सेकंड चीज पे जाते हैं. यहां से हमारा कभी भी सेशन होगा, वेन एवर आवर सेशन विल बी हेल्ड, फर्स्ट वी विल डू निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, सॉरी निफ्टी एंड स्मॉल कैप एनालिसिस, एंड सेकंड वी विल डू सेक्टोरल एनालिसिस. कौन से सेक्टर में पावर है, सेक्टर एनालिसिस. सेक्टर एनालिसिस के बाद हम क्या देखेंगे, माय स्टॉक्स मींस आवर होल्डिंग, माय स्टॉक्स देखेंगे. उसके बाद आफ्टर दैट वी विल लुक एट नेक्स्ट वीक सेटअप. Next week setup. This will be our lineage, okay, for next weeks. For every time we will look at this. This is our order of looking out. First, Nifty and small cap. Second, sector. Third, my stocks or our holding. Fourth, next week setup. Huh? Okay, now we are going to move at our holdings. So first of all, I will start with the BTST. देखो बालाजी टेलीकम्युनिकेशन क्यों दिया था, देखो यहाँ पे व्हाट यू आर सीइंग गाइस, वॉल्यूम इज करंटली एब्सेंट. वॉल्यूम क्या है, एब्सेंट है. उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉल्यूम आती है विथ गैप्स. देखो आप गैप्स के साथ एक वॉल्यूम आती है. उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखी, तब मैंने यहाँ पे इसको बीटीएसटी दिया था. आई हैव गिवन ए बीटीएसटी, बट स्टिल इट हैज नॉट गॉन. स्टिल वी हैव वेटेड, आई टोल्ड यू टू होल्ड, बट यहाँ पे अगेन वॉल्यूम आया है. तो ये एक बार दो बार तीन बार अभी नहीं होगा, अभी नहीं रुकेगा. अभी कल क्या होगा, एक बड़ी के वॉल्यूम के साथ कैंडल आएगी, 79 तक चले जाएंगे हम. ये तो परसों आएगा, नहीं तो यहाँ पे कल डोजी आएगा, उसके बाद कैंडल आएगा. होप यू गॉट माय पॉइंट. मैप माई इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक नाउ. देखो क्या हुआ है रिसेंटली स्टॉक्स में, अचानक गैप के साथ क्या आया है, बाइंग आया है. See these gaps are crucial role, and see this volume analysis. So what I saw after giving a gap up, if you can analyze the way I analyze, after the gap, the stock suddenly went 30%, 36% upside. So what has happened? After 36% upside, the stock suddenly fallen down, fallen like normal. But can you see the volume? Volume है क्या? Volume बिल्कुल absent है. So this is a perfect opportunity for a reversal. So we have catched a perfect reversal in Map My India. What I am expecting, the stock to go 3000 less than 2 weeks. Less than 2 weeks में ये stock 3000 जाएगा. Mark my words. आपको बीटीएसटी दिया है पर आपको होल्ड करने का है. लेस देन 2 वीक्स में सब कुछ ठीक रहा, तो लेस देन 2 वीक्स में ये क्या हो, कहां पे होगा, 3000 जाएगा. Less than 2 weeks में. Hope my point is you are getting my point. Second stop, बालाजी आपको कल नहीं तो परसों एग्जिट कर देना है. बालाजी you need to exit after you get small or good profit, okay? But you should not exit Map My India. Second thing, you will not exit Stylum Industries. Why will you not exit this? See, Stylum Industries आप अगर देख सकते हो तो ये बड़े ट्रेन लाइन का एक ब्रेकआउट आया है. ह्यूज गैप देखो, वॉल्यूम देखो. उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, चलो मानते हैं हमारा हाई एंट्री हुआ है, बट स्टिल इनसाइड कैंडल है. तो हम वेट करेंगे. वेट फॉर माई कॉल, डोंट टेक योर सेल्फ, डोंट डू योर सेल्फ. चलो, और अनदर थिंग क्या हुआ है कि देखो, इसका अगर हॉरिजेंटल लाइन लगा दूं तो एक मूव आया, देन स्टॉप, स्टिल वॉल्यूम सी, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ी हुई है. अगेन मूव आया, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, अगले दिन थोड़ा सा बड़ा, अगेन रिज आया. तो अगेन यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ऐसे करके डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है. अगर नहीं गया तो आपको यहाँ पे 39 के स्टॉप लॉस पे, नहीं तो 38 के स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना है. बट एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकता है. ज्यादा होल्ड मत करो, टाइम मत डालो, अगर नहीं दिया तो एग्जिट कर लो.
चलो अभी लॉन्ग टर्म के बारे में, जेनटेक को हमने परफेक्ट अपोजिट यहाँ पे 950 पे आपको मल्टी बैगर लिस्ट में दिया था। ऑलरेडी जेनटेक पे मेरे मल्टी एंट्रीज हुए हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे एंट्री दिया, यहाँ पे दिया, आपको आपको याद नहीं है? अगर यहाँ पे पुराने मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप के तो उनको याद है, आपको उनको याद है कि मैंने कहाँ पे दिया था। those who are my old members they remember I have given यहाँ पे मैंने दिया था 34-37 पे। 2 ही दिन में, 3 ही दिन में देखो कितना बड़ा प्रॉफिट दे चुका था। those who are old member they know how I catch big moves in stocks like this। उसके बाद ये बहुत दिन तक क्या था, साइडवेज था। इट वाज साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट मेनी डेज, बट आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने अननोन एक्टिविटी देखी और मल्टीबैगर लिस्ट में दे दिया। ये 5 स्टॉक मल्टीबैगर में देते थे, वहां से इसमें अच्छा खासा मूव आया। बट व्हाट यू आर सीइंग नाउ, देयर इज अ बॉक्स लाइक सेटअप विच इज हैपनिंग, विच इज क्वाइट गुड। इस बॉक्स में है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक कर लो, ये बॉक्स के ब्रेकआउट पे दोबारा ऐड कर लेना है तो अभी ऐड कर लो, इस बॉक्स के लो ब्रेक होने के पे एग्जिट कर लेना। या बड़े लेवल का प्लेयर है, इट विल गो यहां से 25% जा सकते हैं, 1500 आने वाला है जेनटेक में। आजाद आजाद को तो यहाँ दिया था, वहां से वो 50% का रिटर्न दे चुका है। स्टिल आजाद इज मेकिंग वेरी गुड पैटर्न। if you see a triangle pattern is forming here, means it will not stop here, again it will reach and certain bigger heights like 2300, 2400. Okay, BEL on the same pattern, BEL also is forming. If you can see, if it breaks now, then again we can say BEL will go to 400 levels. Skipper is some worry factor, but still worry if some worry factor. That's why you can book some profit. Only we can add skipper after this level breaks, means this 380 highs is breaking. And same goes to this. But what I am observing, this is a pretty good buying and a good pattern like flag here. If you can see, if this breaks flag pattern, then again the momentum will continue. If IFCI breaks 80 level or sorry 71 level, then we will see a tremendous move in IFCI. Okay, hope you got my point. From 25% from here, every word from this session is quite important because I have prepared more than 2 to 3 days for this session because I have done enormous research for you guys. Understand this. I am pouring my energy to this session, so you should listen. I will share the recording. You should listen to this session again and again and make your notes. Which talks I am saying. I am not saying directly wordly. I have done enough research. I have done fundamental, technical, all the types of research that needs to be done. So that's why I am telling you to note down the stocks which I am mentioning, which will go good, like Map My India. Okay, hope you get my point. Map My India, I told will go like Zentek, Azad. I will tell about Ganesh Housing and Areda. Wait for questions. And one of the blockbuster setup. Why blockbuster? See this. क्या हुआ है यहाँ पे? अगेन रोजिल इंडिया हमारा ऐसे ही हवे में कुछ भी नहीं बोला था हमने, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक था। यहाँ पे देखो अच्छी खासी वैल्यूम, यहाँ पे देखो अच्छी वैल्यूम। व्हाट डज दिस मीन? और ये देखो ये एक रिजेक्शन लेवल, 1 2 3 4 रिजेक्शन लेवल इसने तोड़ दिए, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है। क्या रुकेगा ये 600 को रुकेगा? नहीं रुकेगा। रोसेल इंडिया 600 700 750 जाएगा। अंडरस्टैंड दिस। यही अकेला स्टॉक डिफेंस में पीछे रह चुका है, बाकी के सारे स्टॉक बहुत आगे जा चुके हैं। तो होप आप ये पॉइंट को समझते हो, इसको नोट डाउन कर लो। एस हम वेट कर रहे हैं, एस में शायद हमारे प्लान्स रून हो सकते हैं। वाई एस में हमारे प्लान रून हो सकते हैं? ज्यादा नहीं इसमें आ रहा है मोमेंटम, मैं वेट कर रहा हूं, स्टिल ये हमारा पेशेंस ज्यादा खा रहा है। तब भी हमारा सारा गेम क्या है? पेशेंस का गेम है। हम कभी कभी 4-5% का लॉस खाएंगे और जब भी प्रॉफिट लेंगे तब 20% का लेंगे। ओके, ये बॉक्स में है रोसेल, एस इंडिया स्टिल वेटिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब तक ये हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तो कुछ भी नहीं है। बट ये स्टॉक सबसे बढ़िया स्टॉक है।
वेरांडा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गिर गया था, बट अगेन ये ऊपर चला गया। हमारी एंट्री तो परफेक्ट थी, हमने ऑलरेडी इसको 80 के लेवल पे एंट्री ले चुके हैं। तो हम वेट करेंगे इसमें सारे टारगेट अचीव हो। देखो ये बड़ा ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, तो इसको आप मिस मत करो, होल्ड करो मेरे बोलने तक। कामधेनु हमने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, तो हम क्या करेंगे कामधेनु में वेट करेंगे। नहीं तो आप क्या करो, कामधेनु का कैपिटल कम कर लो, नहीं तो एग्जिट कर लो कामधेनु को। अगर आपको कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं तो होल्ड करो, इस लेवल से इसमें रिवर्सल आएगा। नहीं आ सकता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, दोबारा ये 580 का लेवल क्रॉस होने के बाद बाय करेंगे, क्योंकि कामधेनु भी अलग लेवल पे जाएगा। 580 क्रॉस करने के बाद ये ऊपर जाएगा 700-800 को। ओके। AWFS देखो, हमने यहाँ पे बाय किया तो वहां से 25% का रिटर्न दे चुका है हमने। फ्रिक्वेंटली इसमें 20% 30% का प्रॉफिट बुक किया है। अभी यहाँ से गिर चुका है, डोजी बना, अगेन रिवर्स होगा। अनवर्टेक, मैंने आपको आईटी स्टॉक के बारे में बताया था, अनवर्टेक एक आईटी स्टॉक आता है। देखो अ, ये देखो, इसमें क्या आ सकता है, बड़ा मुंह आ सकता है। देखो ट्रेन लाइन को सपोर्ट ले रहा है, वेट करो थोड़ा सा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी। नहीं आई तो मुझे मैसेज करना। ज्यादा नहीं, हमारा 370 380 का मैक्स स्टॉप लॉस ले लो, नहीं हुआ तो पैसा लो। तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब तक 70 के लेवल के ऊपर है तब तक हम बुलिश है। और हमारा पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे चुका है, अगर आएगा तो एक रिटेस्ट के लिए आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक 60-65 को एक रिटेस्ट आके दोबारा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत दो ट्रेन लाइन बनेंगे, ये दो ट्रेन लाइन बनेंगे। तो ये दोबारा एक बार आए तो ज्यादा नहीं, कम चांसेस है, बट चांसेस कम है, बट ये यहाँ पे आके ऊपर जाएगा सकता है। चांसेस है बट कम है, नहीं तो यही से ये रेड लेवल है ना 70 का लेवल से ही ये रिवर्स मारेगा। एक्सिगो, एक्सिगो का मेरा स्टॉप क्लियर कट है। 154 हिट होता है तो निकल जाओ। वी विल नॉट वेट, वी विल नॉट टॉलरेट एक्सिगो। मुझे क्या लगा कि ये अच्छा गया। ये जो कैंडल होती है, कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, उसका 50% क्या है इस कैंडल का, ये 151 है, तो 150 का स्टॉप लॉस है। इसका क्या है स्टॉप लॉस हम रखेंगे 150। 150 की जगह 149 रखेंगे, 149 रखेंगे। 149 स्टॉप लॉस। अगर यहां से रिवर्स नहीं मारता तो हम एग्जिट हो जाएंगे, बट ये रिवर्स मारेगा, ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो सेकंड हाफ हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड हाफ। थर्ड हाफ मींस द स्टॉक्स व्हिच आई हैव फाउंड फॉर नेक्स्ट वीक, व्हिच विल डोमिनेट द मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक। जो मैंने ऑलरेडी होल्डिंग में बताया था, मैप माई इंडिया, स्टाइलम, ये छोड़ के मैंने कुछ स्टॉक ढूंढे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई फाउंड फॉर नेक्स्ट वीक। काइंडली नोट डाउन दिस स्टॉक। कभी कभी मैं ग्रुप में नहीं दे सकता, आपको भी ट्रैक करके लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता, लिमिटेड इंटरेस्ट है। Hope you understand my point. I'm done enough research for you, because I want to make our group one of the best group in current levels. So that's why I'm doing more research this from last 3 to 4 weeks, trying to surpass my previous levels. So that's why. So what I saw, तनेजा, ये भी डिफेंस का स्टॉक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट मैंने ग्रुप में नहीं दिया, क्योंकि ये क्या है, बीएससी का स्टॉक है, हमें उतना ज्यादा नहीं दिखता, इसके चार्ट्स उतना ज्यादा वर्क नहीं करते, कब इसमें मूव आ जाता है समझ में नहीं आता। तो इसको प्री प्लान देना पड़ता है। जैसे अभी क्या है कि आपको अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा 614 का। मैं 2 दिन पहले भी बोल दिया था, ये जैसे ही ये 650 का लेवल क्रॉस करेगा ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा। देखो क्या होता है, देखो, रैली, बेस, रैली, पैटर्न समझो। एक एक मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ। कोई भी स्टॉक में अगर एक नई रैली आती है ना, तो उसमें क्या आता है, रैली, रैली के बाद उसमें क्या बनता है, बेस, बेस का ब्रेकआउट होने के बाद अगेन रैली आता है। ये समझ लो, दिस इज अ फार्मूला फॉर स्विंग ट्रेडिंग। रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, अंडरस्टैंड दिस। अभी हाईएस्ट ऑपरेटर कौन से सेक्टर में है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर के मुझे 2 स्टॉक्स मिले हैं, मुझे 5 स्टॉक मिले हैं, बट मैं बेट कर रहा हूँ 2 ही स्टॉक पे।
फर्स्ट स्टॉक है मेरा ये स्टॉक। लास्ट टाइम ये स्टॉक जब इसके हाई क्रॉस कर दिया था, वहां से स्टॉक ने 50% का रिटर्न दे चुका था। अभी सेम ऑपरेटर्स में ट्रेस हुए हैं, हेवीली ट्रेस हुए हैं, हेवी वॉल्यूम के साथ ट्रेस हुए हैं। देखो एब्सोल्युटली वॉल्यूम अपसेंट है। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैंने काफी सारे स्टॉक्स इस वीकेंड में ढूंढे हैं आपके लिए, उसमें से मुझे एक जाकर स्टॉक मिला है। ओके, इसको एंट्री ट्रिगर हो चुकी है ऑलरेडी। स्टॉप लॉस इसका 1200 का है, 1200 का इसका स्टॉप लॉस है। टारगेट इसके ओपन है, 1900 तक इसके टारगेट है। 1900 2000 तक इसके टारगेट है। कम से कम वीक टाइम में दो चीजों पे मैं बेट करूंगा इस वीक में। इस वीक में मार्केट गिर भी जाए तब भी मैप माई इंडिया, धनुष श्री इन्वेस्टमेंट, और एक स्टॉक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, थर्ड स्टॉक रतन इंडिया। ये स्टॉक मेरे रडार पे आया, क्यों मालूम है क्या? इसके मंथली चार्ट देखकर। इसका मंथली चार्ट ने मुझे क्या दिखाया मालूम है क्या? इसके मंथली चार्ट पे मैंने देखा, ये जो लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, देखो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल था, इसका ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, एंड इसी कैंडल में देखो ह्यूज वॉल्यूम के साथ, प्रीवियस सेलर्स के कैंडल के हाई वॉल्यूम के साथ इसमें रिटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन आया है। तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल आएगी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी। आ सकती है, आएगी बोल के नहीं, आ सकती है। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट स्टॉक, नोट डाउन दिस स्टॉक। आपको अगर नेक्स्ट 2 से 3 महीने में पैसा कमाना है तो मेरे सारे सेशन अटेंड करो और सारे सेशन के नोट्स निकालो और खुद ब खुद देखो। उसके बाद आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो स्विंग्स में। नोट्स लिया करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह से सुनो। Hope you are getting my point. I am repeating again. Make my notes of my sessions and understand which stocks I have given. I will not repeat in the group. कभी कभी मैं एंट्री देना भूल सकता हूं। ओके, अंडरस्टैंड दिस। वन ऑफ द माय बेस्ट सेटअप इज, देखो ये बन रहा है जिंदल पॉली। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है इन्वेस्टमेंट स्टॉक में अच्छी खासी हो सकती है। ये आ गई है, 30 to 50% का मुंह आएगा। देखो मैंने ऐसे कई सारे स्टॉक्स बोले, 2 वीक के अंदर 30 to 50% का मुंह आने वाला है। उसमें और एक जोड़ लो, रतन इंडिया को मत जोड़ो, इसमें थोड़ा सा मुंह स्लो आ सकता है। किसको जोड़ना है? मैप माई इंडिया, धनोश्री, जे पॉली, जे पॉली इन्वेस्टमेंट। क्यों? देखो इसमें 2 दिन में बड़ा मूव आया है, स्टिल यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल, रिजेक्शन रिजेक्शन, बट गिर नहीं रहा। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, इतना बड़ा वैल्यूम होने के बाद भी गिर नहीं रहा, वैल्यूम अपसेंट है। मींस क्या? कल नहीं तो परसों इसमें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आने वाली है। तो ये 1200 1100 के लेवल पे चले जाएगा। सो वन ऑफ द माई टॉप सेटअप्स। आपको याद रखना है, मैप माई इंडिया, धनुश्री इन्वेस्टमेंट एंड जे पॉली इन्वेस्ट। उसके बाद क्या है? साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी क्या पैटर्न बन रहा है? ये पैटर्न बन रहा है ट्रायंगल। इसके बाद ये सर्किट्स में जा सकता है, सर्किट में इसकी जनरी हो सकती है बोल रहा हूं पॉसिबिलिटी। अगर ब्रेकडाउन आए तो नीचे जाएगा। हम आई विल ट्रैक दिस एंड विल इन्फॉर्म यू। किंग फॉर, इसका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, बट स्टिल स्टॉक नहीं बढ़ा। लास्ट टाइम बढ़ चुका था, बट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जैसे कि ये बना रहा है हाइयर हाइस, तो ये ऑल हाइस ब्रेक कर देगा, बट थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, इसको याद रखो। उसके बाद हमारा सेटअप आता है, ये बॉक्स टाइप डिफेंस का स्टॉक है, अच्छा खासा बढ़ सकता है आने वाली वीक में। एक मिरेकल सेटअप है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो देखो लास्ट टाइम कैसे ऊपर चला गया था कुछ दिनों में बहुत बड़ा। ये सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी रिपीटेड। इसका नाम नोट कर लो, दिस विल बी रिपीटेड सुन। ये जो मुंह था ये रिपीट होगा, ये जो बड़ा मुंह था 50% का, 50 नहीं 70% का मूव, जस्ट विद इन 1 to 2 वीक 70% मूव, सेम विल बी रिपीटेड है। उसके बाद वन ऑफ माय बेस्ट सेटअप इज अगेन इज, बट इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो पहले के सेटअप थे उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट ये अच्छी सेटअप है।
ये भी है, एक न्यूक्लियस भी है, तो इनको नोट डाउन कर लो। अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे और अपना सेशन 10 मिनट में क्लोज होगा फिर। ओके, नाउ क्वेश्चंस। सर जो चैट में है उसका सब देख लेना सर एक बार। कौन सा कौन सा? सर इसका अलोकेशन कितना रखना है हमें, आपने जो अभी जो स्टॉक्स बताए इसका। देखो, देखो एक काम करो, आप जैसे लॉस होता है आप एवरेज करते हो। आपने कभी पैरामीडिंग किया है? किसी ने किया है हाँ क्या? सर, ईडा में ऐसा ही करता हूँ मैं। तो अभी हम नया सॉल्यूशन निकालेंगे पैरामीडिंग का। उसके बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, उसके बारे में मैं एक स्पेशल सेशन लेके बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इतना बात करके। तो ओके उसके सर। बारे में सर ईडा में क्या मैं, लग रहा है? किसमें किसमें? ईडा ईडा, इसमें अभी बहुत तगड़े न्यूज आए हैं आज के दिन में इरेडा तो। इरेडा इरेडा। हो सकता है कल बैठ। इरेडा ईडा इरेडा ना। हाँ 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 हाँ। क्या है? देखो देखो एक प्रॉब्लम क्या है, इरेडा मेरे पास अभी भी होल्डिंग में है। मेरी बाइंग में मेरे पास 51 से बाय है अभी भी। 61 से, सॉरी। ये 63 पे मैंने फर्स्ट 23 ग्रुप में वहां पे से देखो। यहाँ से मेरे पास होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के अकाउंट में। वो शॉर्ट टर्म के अकाउंट में एक स्टॉक भी नहीं है अभी। शॉर्ट टर्म में मैंने एंट्री नहीं ली। इसका सिर्फ ये स्टॉक में हर हर थोड़ा सा भी ब्रेकआउट लग रहा है तो सिर्फ ये ट्विटर पे इसका ये बोल रहे हैं। मैंने क्यों नहीं एंट्री ली? देखो मुझे भी यहाँ पे वॉल्यूम दिखी, बट मैं थोड़ा सा इसको महंगा खरीदना चाहूंगा। मैं इसको महंगा करूंगा, लेट खरीदूंगा, बट इसके ट्रैप में नहीं करूंगा। ये 215 है ना, मैं 215 क्रॉस होने के बाद खरीदूंगा। मुझे लेट हो जाने दो, लेट होने को कोई बात नहीं, बट मुझे इसको खरीद कर ये जो साइडवेज मूवमेंट है ना, इसमें फंसना नहीं है। टाइम खाएगा, मेरा कैपिटल इसमें रुक जाएगा। जैसे हमारा कैपिटल रुक गया, देखो मैंने 2-2.5 लाख रुपए बालाजी टेलीफिल्म्स में डाल के रखे थे, उसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मेरा टाइम खा गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, उस वजह से मैंने इसमें इसको आपको ग्रुप में नहीं दिया। टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस करेंगे मैं भी ऐड कर दूंगा। ये लेवल क्रॉस करने दो 215 का। ओके, चलो ओके और कुछ। सर। बोलो सर बोलो बोलो। ये एस एस बोला। प्लीज आप बोलो ना, लिख के बोलो। अगर आपका आवाज नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बोलो। लिख के बोलो ना प्लीज। चलो। स्किप अगर करते हैं किसी वो स्टॉक को। दूसरा आ, स्टॉक सर मैं है वो है सर पटेल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो होटल इंजीनियरिंग की क्या बाइंग प्राइस है आपके पास? सर 7% अप हूँ अभी, 7%। अभी आप में है क्या? हाँ मेरे चलो, पास है। देखो यहाँ पे एक डोजी बनी है एक अच्छे लेवल पे। अगर देखो ये लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। देखो ये जो ये डबल लाइंस है ना हॉरिजॉन्टल, ये लेवल मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। देखो इसका ब्रेकआउट आया था, इसको हम एक पावरफुल ब्रेकआउट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? दो चीजों का ब्रेकआउट आया था, एक तो लेवल का ब्रेकआउट आया था, एक तो ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट भी आया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से अगर हम एक कुछ ट्रेन लाइन नीचे से बनाए, नीचे से एक ट्रेन लाइन नहीं बन रही है तो ये बहुत दूर बन रही है। देखो यहाँ पे बन रही है, इसको हम डबल कंफर्मेशन के साथ लगाए, ये ऐसी ट्रेन लाइन बनेगी। ओके सर, तो प्रॉफिट बुकिंग कर दूं ना मैं इसमें? तो इसमें देखो ना, अभी ये जो डोजी बना है ना, इसका लो टूट जाता है। इसके प्रीवियस मदर कैंडल है ना, इनसाइड कैंडल बनी ना, इसका लो टूट जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं तो थोड़ा सा एक रिवर्सल आया, आ भी सकता है। देखो 8 दिन से लगातार रेड कैंडल है, तो आ सकता है रिवर्सल आया तो। अभी मार्केट के कंडीशन के अनुसार है, अभी कल मार्केट भी गिरेगा हो रहा हो तो ये भी गिरेगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ऐसे दिख रहा है, जैसे अभी ओके। कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डबल देखो, यहाँ पे डबल सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। ओके, चलो। एनी ओके अदर क्वेश्चंस? सर स्काइलेल का पूछना था। क्या स्पेलिंग बताओ। SCILAL, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन की डीमर्जर एंटिटी है जो। शिपिंग को SCI यही है 80 रुपए क्या? वाला ना, 80 रुपीज हाँ, वाला। LAL। एक मिनट, SCILAL। हाँ पता है, मेरे पास था। हाँ अच्छा, ये बोल रहे हो। हाँ देखो सर, ये IPO लॉन्च हुआ। हाँ, इसका मैं बोलता हूँ एक चीज आपको। तो हम इसको अब डीपली एनालाइज करेंगे। वॉल्यूम तो है, मूविंग एवरेज,
मूविंग एवरेज का इसका कुछ खास नहीं है। एडीएक्स देखेंगे, एडीएक्स राइजिंग है। एडीएक्स राइजिंग है तो इसमें अभी भी मोमेंटम है, मोमेंटम है, मोमेंटम अभी भी है, तो अपसाइड मोमेंटम ही होगा। मोमेंटम है अभी भी, एडीएक्स बोल रहा है कि अभी भी इसमें मोमेंटम जीवित है। तो अगर ये लेवल देख रहे हो आप, ये रेंज अच्छी रेंज ऐड करने के लिए बड़े प्लेयर ने यहीं पे ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे इतने दिन से रिजेक्शन है, ज्यादा कुछ चार्ट में है नहीं, बट इसमें अगर एक कैंडल है जो लाइफ लाइन कैंडल हो सकती है, तो ये कैंडल है। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। इसके 50% से ही देखो इसको रिट्रेसमेंट आया है, तो इनको गिराना नहीं है। तो इस कैंडल का अगर लो चला जाता है तो रिवर्सल आएगा, फिर ज्यादा नहीं, यहाँ पे अगेन ठहरेगा फिर ऊपर जाएगा। पर एडीएक्स क्या ठीक है बोल सर, रहा है, थैंक मोमेंटम है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोमेंटम अपसाइड आएगा। ओके, ठीक है चलो सर। और कुछ, और कुछ नहीं तो आपको एक स्पेशल स्टॉक दे देता हूँ। ये ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर ट्रेस बोल के फ्री ग्रुप में बोल दिया था 1200 पे। गल्फ ऑयल, गल्फ ऑयल। तो देखो कौन सा, कुछ कुछ बोल रहे थे आप, नाम क्या है? हेलो, गल्फ ऑयल, मैंने इसको मल्टीपैगर बोल के बोल दिया था। देखो इसको भी ध्यान रखो, ये कल इंट्राडे में सुपर ब्लास्ट देने वाला है, अपर सर्किट भी दे सकता है 10% की। इसका अपर सर्किट का लेवल एक बार देख लो, 10% का है क्या 20% का है? ये कल अपर सर्किट दे सकता है। अच्छी तरह से सुनो, इंट्राडे के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा कुछ पैटर्न दिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्या, मुझे दिख रहा है, बट अच्छा है। एडीएक्स भी मुझे, एडीएक्स ने भी प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर दिया है, मीन्स मोमेंटम तो अच्छा आएगा इसमें। चलो, गल्फ ऑयल, देखो गल्फ ऑयल क्या हुआ है, ये जो हॉरिजेंटल लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी रिजेक्शन लेवल। ये सेशन आप अटेंड करते हो ना, मैं इसलिए सेशन अटेंड कर बोलता हूँ, इसमें आपको सीखने को मिलता है। जो स्ट्रैटेजी, जो एंट्री पॉइंट मैं खोजता हूँ, वो आपको सीखने को मिलता है। तो वो कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है। ये मल्टी रिजेक्शन जोन था, यहाँ पे आया, ब्रेकआउट दिया। देखो इतनी बड़ी वैल्यूम है, बट रेट कैंडल इतनी छोटी है। उसके बाद देखो, इसको मत मिस करना, लॉन्ग टर्म के अकाउंट में कुछ प्रॉफिट बुक करो हमारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स में, और इसको ले लो। ये नहीं रुकेगा अभी, ये जाएगा। इसका मेरा 1700-1800 का टारगेट है। ओके, 1700-1800, 2000 का इसका टारगेट है। तो टेंशन मत लो, इसको ले लो, श्योर शॉट है। ओके, चलो। सर गो डिजिट का क्या है, गो डिजिट? गो लोग बोल रहे हैं डिजिट, कि आईपीओ चल रहा है। वो डिजिट हमने लिया था ना, बट क्या हुआ, हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था। देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन होके नीचे आया था ना, ये लेवल मेरे जैसे ही टूट गया था ना, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने को कहा था। बट अगर आप देख सकते हो तो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके 50%, देखो इसके 50% के नीचे क्लोज दिया क्या इसने, आपके सामने ही है। क्या इसने इसके, ये बड़ी ग्रीन कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज दिया है क्या? नहीं नहीं दिया। किया, नहीं। स्टिल इसमें क्या है, एक जान है ऊपर जाने के लिए, तो ये ऊपर जा सकता है। अभी भी देखो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या है, आपको अगर ऐड ही करना है तो मैं एक लेवल बता देता हूँ। अभी देखो, जो भी मल्टी रिजेक्शन लेवल होता है, वहां पे उसके जाने के बाद ऐड करना है। देखो अभी क्या हो सकता है, आप 342 पे ऐड कर दोगे, अब यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्शन बनेगी, नीचे आ जाएगा। तो एक अच्छा खासा एक साइकोलॉजिकल लेवल किसको हम बोलते हैं, 350। तो 350 से ऊपर जाने के बाद हम आपको बाय करना है। ओके, क्योंकि ओके सर, गॉट यहाँ इट। पे तो कोई भी बाय कर लेगा, और 350 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है।